नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, टीचर सर क्लासेस के इस ऑनलाइन मंच पे फिर से आपका अभिनंदन है। और मैं आपको हिंदी पढ़ा रही हूँ और हिंदी में हमारी चल रही है संधि। संधि कितनी महत्वपूर्ण है, जो अभी आपके हाल ही में हुए एग्ज़ाम एलडीसी में आप जान गए होंगे। जो हमारा जो प्रकरण चल रहा है, ये कितना आपका महत्वपूर्ण है। और आपकी जो बम्पर भर्ती अभी आ रही हैं, फर्स्ट ग्रेड हुआ, सेकंड ग्रेड हुआ और आपका एसआई भर्ती, एसआई में तो यूँ समझिए पूरी आपका जो पेपर है वो हिंदी पर ही टिका हुआ है। और जो बच्चा अगर आपकी सरकारी नौकरी के सपने को पूरा करना चाहता है, साकार करना चाहते हो, तो इससे बेहतरीन कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता। क्योंकि देखिए जीके में अथाह है, कितना भी पढ़िए कहीं ना कहीं आप कोई ना क्वेश्चन में यहाँ पर रह ही जाते हो। लेकिन आप हिंदी में अगर कहीं नंबर कटते हैं तो वो आपकी खुद की गलती या कमी से ही कटेंगे, ना कि आपके। तो अपन एसआई में जो भर्ती आ रही है, आपका 200 नंबर का जो पेपर होगा पूरा एसआई का हिंदी का, तो पूरा की पूरा आपका व्याकरण पे टिका होता है। यानी आपकी एसआई में यूपी एसआई हुआ, आपका एमपी एसआई हुआ, आपका सीटेट हुआ आपका जो भी आपके भर्तियां हैं उसमें आपका हिंदी कितनी महत्वपूर्ण है, आप समझ सकते हो। और हिंदी में आप संधि जो चल रही है, संधि को यूँ समझिए एक पेड़ होता है, तो पेड़ में जो जड़ होती है, जड़ आपके पेड़ को मजबूती प्रदान करती है। इसी प्रकार हिंदी में संधि वही जड़ का काम करती है। जिस बच्चों को हिंदी में संधि नहीं आती, तो समझिए आपकी हिंदी बेकार है। क्योंकि संधि यहाँ आपका परिवर्तन और मेल तो हो ही रहा है शब्दों का, लेकिन आपकी शुद्धिकरण में भी ये काम करती है। और आपके उपसर्ग हुआ, प्रत्यय हुआ, आपके समश्रुति शब्द हुए और आपके शुद्ध शब्द हुए, इनमें भी एक अहम भूमिका निभाती है। जैसे कि कल एक शब्द आया था, अगर आपने देखा हो तो शब्द था प्रज्वल। प्रज्वल मैंने कल एक एग्जाम कराया था प्रज्वलित। तो प्रज्वलित में अगर प्रज्वलित में शुद्ध शब्द पूछा था प्रज्वलित, तो प्रज्वलित में जो मूल शब्द होता है वो होता है ज्वल। इसमें इत प्रत्यय जुड़ने से ये बना ज्वलित। और आगे क्या लग रहा है आपका प्राउपसर्ग लग रहा है, तो ये तो है प्राउपसर्ग और इसमें जुड़ रहा है इत प्रत्यय, तो शब्द बना प्रज्वलित। अगर यही शब्द आपके आ जाए प्रज्वल, अगर मैं दो शब्द दूँ आपको प्रज्वल लिखो, तो आप कौन सा प्रज्वल शुद्ध मानोगे, ऊपर वाला या नीचे वाला? मैंने बताया व्यंजन संधि में आप शुद्धिकरण, यानी संधियाँ जो होती हैं वो आपके शुद्धिकरण का भी काम करती है। तो प्रज्वल में कौन सा शब्द शुद्ध है? प्रज्वल में आपका ऊपर वाला शब्द शुद्ध है। और अगर आपके इस बारे प्रज्वलित में देखें तो प्रज्वलित यहाँ अगर मैं दो शब्द लिखूँ प्रज्वलित, और मैंने आपको ये दो शब्द दिए कि प्रज्वलित, इन दो शब्दों में बताओ शुद्ध शब्द और इसमें दो शब्दों में बताओ दो शुद्ध शब्द। तो देखो जो आपके जानकारी है जिसे हिंदी की और शुद्धिकरण की, वो आराम से बता देगा कि ऊपर वाला इसमें सही हो, नीचे वाला प्रज्वल गलत है। ठीक है, और ऊपर वाले इसमें आपके नीचे वाला सही है, ऊपर वाला गलत है। कैसे? अभी आपको मैंने इसका तो आपको बता दें प्राउपसर्ग लग रहा है, इत प्रत्यय लग रहा है। लेकिन आपके इसमें अगर इसको मैं तोड़ूं तो प्राधन उत धन ज्वल, प्राधन उत धन ज्वल। तो आपका प्रा ये क्या है? आ उपसर्ग लग रहा है, आ, तो ये तो बना आ ऊ लगा, तो ये हुआ प्रो, गुण संधि। कौन सी संधि? गुण। गुण की वजह से यहाँ पर ओ की मात्रा लग गई। अब ये ता का मेल यदि चच टटल से होता, अपन ने व्यंजन संधि का नियम पढ़ा था, चच टटल पढ़ा था, चच टटल का नियम पढ़ा था, तो आपका पुनः आवृत्ति किसकी हो जाएगी? जा की हो जाएगी। किसके स्थान पर होगी? ता के स्थान पर पुनः आवृत्ति हो जाएगी, सामने वाले में बदल जाएगा। तो शुद्ध शब्द क्या हुआ आपका? प्रज्वल। बहुत से सारे शब्द, एक शब्द आता है आपका तदुपरांत। कल शायद मैंने किसी परीक्षा में भी पढ़ा था, तो तदुपरांत या फिर तदुपरांत। अब दोनों शब्दों में मैं पूछूं आपसे कि तदुपरांत कौन सा शुद्ध है, तो आप क्या बताओगे? नीचे वाला या ऊपर वाला?
नीचे वाला या ऊपर वाला, कौन से शुद्ध होगा भाई? इसमें आपका ये गलत है और ये शुद्ध है। कैसे? अब आप कहोगे मैडम कैसे, कौन सा शुद्ध होना चाहिए? चलो देखते हैं कौन सा शुद्ध होएगा। तदुपरांत, तदुपरांत में आपका ऊपर वाला सही है, नीचे वाला गलत। जैसे कि मैंने लिखा, जैसे मान लो तद धन उपरांत, तद धन उपरांत, और एक शब्द लिखा मैंने तद धन उपरांत, दो शब्द डाले मैंने तद धन उपरांत। तो देखिए ये क्या है आपका दा, दा के बाद आपका उ आ रहा है, दा के बाद आपका उ आ रहा है, तो ये हुआ आपका आ और ये हुआ आपका उ। आ और उ मिलकर ओ बनाते हैं, आ और उ मिलकर ओ बनाते हैं, तो शब्द क्या हुआ आपके पास? तदुपरांत। ठीक है, और नीचे वाला आपका गलत, यानी उ की जो मात्रा लग रही है, यानी ये आपका आधा है, ये क्या है आपका आधा। अब ये आधा है तो इसने, ये है दा है आधा, इसने अपना सुर दिया, इसको इसने अपना सुर दिया, यानी इसने इसका स्वर, यानी शब्द उ की मात्रा ये हुई, तो शब्द बनेगा आपके पास तदुपरांत। इसी तरह एक शब्द आता है तद्रूप, तद्रूप, तो तद्रूप यानी दा में क्या लग जाएगा? ऊ की। अब ये रा है, ये रा है और ये है ऊ की मात्रा, तो दो शब्द छुपे हुए हैं इसमें, तो आधा तो ये और ये, फिर इसका क्या बनेगा? दा जो पहले से ही आधा है, इसने अब ये आधा है तो इसने अपना स्वर इसको दे दिया, इसने स्वर दे दिया अपना, ऊ की माँ रा यहाँ चढ़ा और आपका शब्द बना आपका तद्रूप। समझ में आ गया? तो रा ये क्या बना आपका? तद्रूप। तो ये वाला तद्रूप शुद्ध। माँ संबंधी हमारा नियम चल रहा था, माँ संबंधी नियम चल रहा था। माँ में हमने एक कल नियम नंबर 11 में हमने पढ़ा, देखिए माँ संबंधी मेरा आज तीसरा नियम चल रहा है। ठीक है, पहला फर्स्ट था आपका 11, नियम नंबर 11, नियम नंबर 11। नियम नंबर 11 में मैंने बताया था माँ का मेल स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन कौन कौन थे? का से लेकर माँ तक में माँ का मेल होगा तो माँ या तो बदलेगा आपका अनुस्वार में या फिर सामने वाले के 5वें वर्ण में बदल जाएगा। ये करा था नियम नंबर 1 उसमें आपने, क्योंकि सामने वाले का जिससे भी मेल हो, मान लो इससे हुआ का पंचमा वर्ण, चा का पंचमा वर्ण, तो इसमें बदल जाएगा। फिर नियम नंबर 12 में हमने करा था यदि माँ का मेल माँ से ही होता है, माँ का मेल माँ से, अब माँ 5वां है तो ये भी 5वां अक्षर हुआ, तो माँ आपके अनुस्वार में नहीं बदलेगा, माँ ही रहेगा, माँ का माँ ही रहेगा। अब नियम नंबर 13 हम क्या पढ़ रहे हैं वो अब देखेंगे। नियम नंबर 13 क्या कहता है? देखिए नियम नंबर 13 कह रहा है यदि माँ का मेल, यदि माँ का मेल अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण। अब आप कहोगे कि मेरा अंतस्थ वर्ण क्या है? मैं बार बार आपको कह रही हूँ, आपके मैंने अभी तक वर्ण विश्लेषण आपके वर्णों को नहीं पढ़ाया है, वहीं आपको जब मैं ये चीज़ें पढ़ाऊँगी तब आपको समझ में आएगा। अंतस्थ वर्ण, ऊष्मा वर्ण, काकल ध्वनि, आपके मूर्धन्य वर्ण, कंठ्य वर्ण और आपके संयुक्त वर्ण, ये सब चीज़ें आपके उसमें ही आएंगी। घोष वर्ण, अघोष वर्ण, महाप्राण, अल्प प्राण, आपके जिह्वा के द्वारा स्थान सूचक वर्ण, ये सब कहाँ आएंगे? उधर के ही आएंगे। बहुत बड़ा टॉपिक होता है, तो पहले मैंने छोटा टॉपिक उठाने की कोशिश करी थी संधि, क्योंकि अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं LDC के, तो मैंने सोचा इससे बेहतर कोई प्रकरण नहीं होगा, तो इसलिए मैंने पहले संधि उठाया। संधि क्यों उठाया? क्योंकि संधि आपके उपसर्ग, प्रत्यय और शुद्धिकरण का काम करेगी, यानी 3-4 टॉपिक आपके यहाँ क्लियर हो जाते हैं अगर आप ध्यानपूर्वक इसको पढ़ेंगे, तो पढ़ेंगे और सुनेंगे। चलिए, माँ का मेल यदि अंतस्थ वर्ण, अब अंतस्थ वर्ण कौन कौन से होते हैं भाई? 4 होते हैं अंतस्थ वर्ण। कौन कौन से होते हैं? 4 होते हैं। कौन से? एक तो होता है या,
एक होता है रा, एक होता है ला और एक होता है आपके पास वा। और किससे हो? ऊष्महस्था, ऊष्महस्था वर्ण से हो, ऊष्महस्था वर्ण से हो। ये भी संख्या में 4 होते हैं। कौन से होते हैं? श, श, सा और हा। भाई इसका क्रम याद रखना बहुत आवश्यक है। एक बार 2013 की पटवारी में 2013 पटवारी में इसका क्रम पूछ लिया गया था। 4 ऑप्शन आए थे कि आपका जो क्रम है वो कौन सा शुद्ध है। भाई आपका ये इस तरह था, तो क्रमों को थोड़ा सा परिवर्तित करके दिया गया था। और शा, सा, हा और शा, आपके सा, शा, हा और आपके श। तो अगर आपको क्रम अच्छे तरह पता है कि क्रम क्या होगा, तो भाई जो सा सड़क होता है ना वो तीसरे नंबर पे आता है। तो क्रमों को भी ध्यान अच्छी तरह जाने, व्यवस्थित क्रम होना अत्यंत आवश्यक है। श कहीं से भी पेपर बन सकता है, एग्जामिनर है कहीं से ही बना सकता है। श शलगम, श षटकोट, स सड़क और हा हाथी, ये इसका शुद्ध क्रम होता है। समझ में आया? तो ये हो क्या हो? माँ अंतस्थ वर्ण 4 और ऊष्मस्थ वर्ण भी आपके 4। हलंत नहीं लगाया, हलंत लगना अति आवश्यक है, तभी व्यंजन है। तो क्या होगा? अब देखिए इसका हमने पहले क्या पढ़ रहे थे? माँ अपने 5वें में बदल जाएगा। इससे पहले जो हमने नियम नंबर 11 पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था? माँ या तो अनुस्वार में बदल जाएगा या अपने 5वें में बदल जाएगा, ये था। अब यहाँ इनका तो 5वां कोई है ही नहीं, इनका तो 5वां है ही नहीं, ये तो 4 ही पांडव है, 5वां नहीं है। ये कितने हैं? 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। अब 5वां तो यहाँ दिख ही नहीं रहा, 5वां तो है ही नहीं, तो ये अपने 5वें में नहीं बदलेगा, ये अपने 5वें में नहीं बदलेगा। इसके स्थान पर अनुस्वार आएगा। क्या आएगा? अनुस्वार। यानी आपका माँ का मेल यदि इन वर्णों से हो, किन से? इन वर्णों से हो, तो 5वां अक्षर ना आकर ये अनुस्वार ही रहेगा। चलिए पहले परिभाषा देखते हैं, फिर हम इसको और आगे बढ़ाते हैं, लिखते हैं। यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि में माँ वर्ण आए एवं उसका मेल द्वितीय शब्द में आए, द्वितीय शब्द में आए अंतस्थ वर्ण या, रा, ला, वा एवं ऊष्मस्थ वर्ण शा, शा, सा या फिर हा से हो, या फिर हा से हो, तो संधि करने पर माँ पांचवें वर्ण में नहीं
बदलेगा। अनुस्वार नहीं बदलेगा। माँ अनुस्वार में बदलेगा। समझ में आया? देखिए, यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि में आपके माँ हो और उसका मेल द्वितीय शब्द में आए आपके या, रा, लावा या फिर इन 7 ऊष्म वर्णों से हो तो ये आपके पंचमा वर्ण में नहीं बदलेगा। माँ किस में बदलेगा? अनुस्वार में बदलेगा। चलिए, ये है इसकी परिभाषा। ये क्या है इसकी परिभाषा? अब तक क्या कर रहे थे हम? यदि माँ का मेल माँ से ही हुआ तो वो अनुस्वार में नहीं बदल रहा था। वो क्या बोल रहा था? माँ में ही। जैसे कि शब्द हमने कल देखा था, सम्मान, सम्मोहन, सम्मुख, आपके ये क्या है? सम्मति। ये क्या थे? माँ का मेल माँ से ही हो रहा था। और जब मैंने आपके माँ का मेल आपके स्पर्श व्यंजन यानी 25 वर्णों से करा तो वो अपने 5वें वर्ण में बदल लेते या फिर अनुस्वार में बदल लेते। अब क्या है? माँ का मेल अंतस्थ वर्ण या ऊष्मस्थ वर्ण से करेंगे तो ये क्या होंगे? आपके अनुस्वार में बदलेंगे, क्योंकि इनका तो 5वां भाई है ही नहीं, ये तो 4 ही हैं। कितने हैं? 4, 5वां नहीं है। चलिए, इसके उदाहरण देख लेते हैं। सूत्र आपके सामने लिखा है, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर इसे एक बार और इसका सूत्र लिख देती हूँ। माँ का मेल आपके या, रा, ला, वा या फिर शा, शा, सा या फिर हा से हो तो माँ किस में बदलेगा? अनुस्वार में बदलेगा। क्या बदलेगा? माँ। माँ अनुस्वार में बदलेगा। ये इसका सूत्र है, इसका सूत्र है। ठीक है, आप उसको उतारो, फिर मैं इसके उदाहरण करवाती हूँ। चलिए, इनका विच्छेद करते हैं, फिर आप अपन और आगे बढ़ेंगे। संशोधन, संवेग, संचार, आपके संसार हो गया। और क्या आ सकता है? आपके संहार, संहार शब्द आएगा। संरक्षित, संरक्षित शब्द आएगा। संरक्षण शब्द आएगा। संरक्षण, ऊपर उतार देती हूँ, नीचे बहुत नीचे जा रहा है। संरक्षण। चलिए, यानी आपके माँ का मेल। अब मैंने कह बोला आपके जहाँ पे बिंदी दिख रही है, अब मैं इसे तोड़ूंगी, जहाँ बिंदी दिख रही है वहीं माँ आएगा। यानी बिंदी आपको कहाँ दिख रही है? यहाँ। बिंदी वहीं लगती है, बिंदी वहीं लगती है जहाँ। एक शब्द और आएगा आपका मृत्युंजय। अब एक शब्द देखा था मृत्युम, अमृत्युंजय। अगर ये शब्द मैं बताऊं, अगर मैं कहूँ ये शब्द है, या फिर मैं कहूँ शुद्ध कौन सा है भाई? जिसे जानकारी। देखिए, हम लग ऐसा रहा मृत्यु माँ की आवृत्ति हो रही है, लेकिन यह आवृत्ति हो जरूर रही है विच्छेद करने पर, ये गलत है। मृत्युंजय ये भी गलत है। अगर शुद्धिकरण पूछा गया है तो जा, जा हो जाएगा, पंचमा वर्ण बदल जाएगा, या फिर ना अनुसार में बदल जाएगा। जा किस, माँ किस में बदल जाएगा? अनुसार में। बता रही बार बार आपको, शुद्धिकरण के काम में भी आपके व्यंजन संधि आती है। तो भाई बिंदी हमारी जहाँ पर भी आ रही है उसी जगह आपकी माँ की आवृत्ति होगी। जैसे बिंदी हमारी यहाँ आ रही है तो मैंने मृत्युंजय स्वयंवर आएगा, स्वयं धनवर। अब स्वयंवर आपको पता है, स्वयंवर, स्वयं यानी स्वयं, खुद, वर को तलाशना यानी स्वयं। आपकी स्वयंवर ऐसा आयोजन होता है जहाँ पर आपके वधू वर का चयन करती है। ठीक है, तो ये होती है स्वयंवर। और इसी से संबंधित एक शब्द आता है स्वयंवरा।
शब्द युग में आता है ऐसा आयोजन विशेष जहाँ वधु वर का चयन करती है सम्मान अतिथि गणों के सम्मुख, यानी ऐसा आयोजन विशेष जहाँ पर आपके समाज के प्रतिष्ठित लोग होते हैं वहाँ पर आपके वर का चयन करती है वधु। लेकिन स्वयंवरा जहाँ पर कन्या खुद ही आपके वर को लाके पिता के सामने खड़ा कर देती है तो यानी स्वयंवरा कहते हैं। तो ये आपका स्वयंवरा, अगर मैं आज के अपने शब्दों में कहूँ तो ये कहते हैं लव मैरिज करना, यानी स्वयंवरा यानी लव मैरिज। ठीक है, स्वयं ला के खड़ा कर दे पापा यही है और कोई नहीं है, तो ये क्या हो, ये खड़ा हुआ है डंडा, तो ये क्या है आपका स्वयंवर, यानी वैसा वर है जो अपने आप आके खड़ा हो गया। ठीक है, लेकिन स्वयंवर में आपका ऐसा आयोजन विशेष होता है यहाँ पर जब आपके वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना पड़ता है, तब भी आपके ये काम में आते हैं। आगे लिखते हैं संसार, संसार, सम धन सा। अब देखिए सा आ गया ना, माँ यहाँ पे टूटा, संवेग, सम धन वेग, संशोधन, सम धन सम धन शोधन संशोधन, संविधान, सम धन विधान संविधान, संरक्षण, सम धन रक्षण। अब आपने देखा ना यर अलावा चार थे ना, यर अलावा चार में से किसी के साथ भी आ जाए तो किम धन वा, किम धन वा, भाई अनुसार में ही बदलेगा, पांचवें में नहीं बदलेगा। सम धन ती, सम धन स्थान संस्थान, सम धन स्थान, सम धन हार संहार, और सम धन रक्षित संरक्षित। समझ में आ गया? तो माँ, अगर आप विच्छेद कर रहे हो तो माँ की जगह आप अनुसार की जगह माँ ले आओ, यदि आप संधि बना रहे हो तो माँ की जगह आप अनुसार लेके आ जाओ। ये आपका अंतर होता है। ये हुआ आपका माँ संबंधी नियम। आप इसे उतार सकते हो या फिर आपके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखिए जिन्होंने भी मेरी पिछली क्लासें नहीं देखी हैं या आप इससे संबंधित देखना चाह रहे हो या किसी कारणवश आपके ये नहीं देख पाए हो तो आपको आई बटन दिया हुआ होगा ऊपर, उसको आप क्लिक कीजिए, वहाँ आपको दिख जाएगा। या फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आई बटन को क्लिक करके, तो आपको मेरे सभी आने वाले वीडियोस मिल जाएंगे। देखिए अभी आपके भर्ती प्रक्रियाएं चल रही हैं, एग्ज़ाम चल रहे हैं और एग्ज़ामों को मैं आपको LDC का एग्ज़ाम भी सॉल्व करके बताऊंगी कि आपके एग्ज़ाम जो हुआ है वो आपका किस किस आपका लेवल में हुआ। तो और इस एग्ज़ाम में जो LDC का एग्ज़ाम हुआ है, जो वहाँ से आपके जो प्रश्न उठाए गए हैं वो आपके फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड से उठाए गए कुछ प्रश्न थे। ठीक है, मैं आपको ये बात इसलिए कह रही हूँ, मैंने आपका पेपर देखा हुआ है, सॉल्व करवाऊँगी आने वाले दिनों में इसको भी मैं आपको। और जो भी हमारे आप इससे संबंधित प्रश्नों को यदि हल करना चाहते हो तो डीजे सर क्लासेस के ऐप पे जाइए, वहाँ आपको टेस्ट वन दीजिए, वहाँ हिंदी का टेस्ट वन है, टेस्ट वन दीजिए और आप अपनी तैयारी को सुदृढ़ कीजिए। ये भारत की सबसे सस्ती और अच्छी आपकी टेस्ट सीरीज़ है, जहाँ आपको सिर्फ ₹1 में टेस्ट सीरीज़ मिल रही है। मुझे नहीं लगता इससे सस्ती टेस्ट सीरीज़ आपको कहीं पे भी मिल सकती है। ये आपकी तैयारी को और बेहतरीन बना सकती है। अगर आपको इससे संबंधित अगर मेरे वीडियोस या आपको पसंद आ रहे हैं तो इससे संबंधित आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि जब हम कक्षा में बैठे होते हैं ना सभी के सामने, तो हमें भावों से पता चल जाता है कि भाव क्या चल रहा है बच्चे के मन में। यहाँ तो आप हैं और मैं हूँ
और मैं तो दिख रही हूँ लेकिन आप मुझे नहीं दिख रहे हैं। तो आप अपने भावों को दर्शाने के लिए मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपके क्या सही है और क्या, और इससे बेहतरीन बना सकते हैं अपन इसे। चलिए आज के लिए ये माँ संधि, माँ का नियम मैंने आपको बताया। जब यदि अंत अस्थ वर्ण में बदलेगा या ऊष्म में बदलेगा तो उसमें अनुसार ही रहेगा, पंचमा वर्ण नहीं होगा। अगर पंचमा वर्ण कोई लगा भी रहा है किसी कारण तो वो आपका शब्द गलत है। देखिए ये तो हुए हमारे माँ संबंधी नियम। अब चलता है हमारा ना संबंधी नियम। ना संबंधी नियम को मैं आगे की क्लास में बताऊंगी कि ना आपका किस प्रकार परिवर्तित होगा। माँ के मैंने 3 नियम बताए थे, अब आगे चलेंगे हम ना संबंधी नियम। ना क्या है, पंचमा वर्ण है, और आगे हम ना संबंधी नियम पढ़ेंगे। और आज के लिए इतना ही। आज के लिए धन्यवाद।